हेलो एवरीबॉडी एंड फाइनली आई एम बैक ऑन माय चैनल। और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मतलब मैंने किस कोर्स में एनरोल किया है या फिर मैंने ड्रॉप लिया है, व्हाटएवर इट इज। ड्रॉप नहीं लिया है। और आपको पता है, मतलब जो मेरा इतना दिनों तक वीडियो ना बनाने का रीजन था, वो सबसे पहला तो आलस 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 था। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन था कि हाँ, मैं थोड़ी सी जेन्युइनली बिजी थी चीजों को एनालाइज करने में, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अब मैं उस तरीके से डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ कि आंख बंद करके जो मेरा मन ने कहा वो मैंने कर लिया, है ना। तो वो फिर ऑब्वियसली वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था बाद में, जब भी मैं बिना सोचे समझे कुछ भी डिसाइड कर लेती थी। तो इस बार मैंने बस यही सोचा था, और रिजल्ट के बाद से अभी तक का मेरा टाइम वही फेज चल रहा है जब मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके और फिर एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ, है ना। तो नीट के एग्जाम के बाद ही ना, मतलब हमारे फैमिली फंक्शन की वजह से हम सब दिल्ली गए थे। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगी और मैं रुक जाऊंगी अपनी बहन के पास, और वहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी और मैं चीज़ों को एनालाइज करूंगी कि हाँ, क्या अदर कोर्सेज है ना, नीट के अलावा भी जो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, जो मुझे मतलब वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, है ना। तो यही सारी चीजें मैं सोच के गई थी। और उस टाइम तक ना मेरे मम्मी पापा भी, मतलब उन्होंने भी मुझे कोई फोर्स नहीं किया था कि हाँ तुम ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें अगर अपना टाइम लेना है तो तुम लो और सोचो तुम्हें क्या करना है, हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं बहुत फ्री होके मैं वहाँ पे चली गई थी कि मैं अपना यूट्यूब भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू करूंगी, और अगर किसी कोर्स में एनरोल करना है तो मैं भी वो भी वहाँ पे कर लूंगी, या किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है, कोई कोचिंग करनी है, तो ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है सारी चीज़ें ना। तो मतलब हर कोई मान गया था, और यहाँ घर से मैं दिल्ली जा भी चुकी थी, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ ही गई थी और बहुत सारे लोग गए थे। तो उसके बाद ना, मतलब मेन चेंज वहां से आता है घर, मतलब जब मेरे मम्मी पापा की वापस आने की टिकट थी उसके 2-3 दिन पहले से ही, है ना। उसके 2-3 दिन पहले से ही मम्मी पापा ने, मतलब मे भी उन्होंने कुछ सोचा होगा, या फिर मतलब वो कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे उन्होंने मतलब ये मेरे बारे में और मतलब मेरे इतने लॉन्ग टाइम तक इस चीज के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया होगा, है ना। तो उनको जो भी एडवाइस मिली उन्होंने मेरे से शेयर किया, है ना। और मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे को फोर्स नहीं किया, बस उन्होंने मुझे मतलब ये चीज बताई, है ना, कि अगर तुम चाहो तो तुम मतलब अभी भी अपना मतलब जो एमबीबीएस का जर्नी है वो स्टार्ट कर सकती हो। कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया है। अगर तुम्हारा गवर्नमेंट में इस बार सिलेक्शन हुआ था तो ऑब्वियसली तुम ली होती ना कॉलेज। देखो, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस थे, है ना। उस टाइम में जो हमारे फैमिली रिलेटिव्स बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि मैं करूँ, जो चाहते थे मैं ना करूँ, है ना। तो ऑब्वियसली मैं उन सब लोगों के बारे में तो सोचती भी नहीं हूँ। अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब हाँ, मेरे को ऐसा बोलेंगे कि हाँ तुमने सही डिसीजन लिया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, तुम क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रही है, नॉल ऐसा वैसा करके, है ना। तो वैसे लोगों को तो लिटरली मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती हूँ, मैं नहीं ध्यान देती हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरी पेरेंट्स की जेन्युइन एडवाइस थी वो मेरे करियर के रिगार्डिंग थी, है ना। वो ये लोगों को ध्यान में रख के नहीं सोचेंगे, वो मेरे करियर को ध्यान में रख के सोचेंगे। और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ के बारे में कि हाँ, अभी कोई तुम्हारी बहुत ज़्यादा एज नहीं हो गई है ऐसी कि हाँ तुम एमबीबीएस में जाने लायक एज ही नहीं है। लोग इतना मतलब लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं ना, जो मतलब आप सब भी जानते होंगे, कोई एक डॉक्टर है अभी, मतलब उन्होंने अपना मतलब जो इंजीनियरिंग था वो प्रॉपर उन्होंने कर लिया था, उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, उसको छोड़ के आके वो यहाँ पे मतलब की, और उनका लिटरली फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन भी हो गया था, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो मतलब मैंने भी अपने पेरेंट्स की एडवाइस ली, और मेरी भी मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं जो मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस में, और लिटरली वो बहुत अच्छे से एग्जाम्स भी पास कर रही और सारी चीजें, है ना। बट पहले अपनी जिद की वजह से मैंने प्राइवेट कॉलेज डिनाई किया था, मैंने नहीं लिया था। नहीं तो शायद मतलब फर्स्ट ड्रॉप में तो मैं नहीं लेती, पर हाँ सेकंड थर्ड ड्रॉप तक मेरा भी मन था मैं ले लूँ। बट हाँ, मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जिसकी वजह से मेरे को लगा नहीं यार, इतने पैसे बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करके सिलेक्शन ले लेती हूँ तो, है ना। लेकिन अब जो मेरा माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है ये मानने के लिए कि अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ तो मैं सिलेक्शन ले लूंगी। और 1 साल वेस्ट करना वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता मुझे, तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और मेरे पेरेंट्स को तो मुझसे भी ज्यादा नहीं लगता, उन्हें तो कभी भी नहीं लगता था, है ना। वो हमेशा अगर किसी चीज को लेके हाँ कर देते थे तो वो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि उनको मेरे ऊपर मतलब ये था कि हाँ हो सकता है अगर ये कह रही है तो वो अपना सिलेक्शन ले लेगी, है ना। बट मैं कुछ ना कुछ गलतियां करती गई, या जो भी मतलब मेरे साथ ऐसे मतलब फ्लो में होता गया, मैं उसको ध्यान नहीं दी, मतलब तो उस वजह से ऑब्वियसली मैं इस इंसिडेंट पे आ गई हूँ अभी। तो मेरे पेरेंट्स ना मेरे को दिल्ली में नहीं छोड़े, वो लिटरली मुझे अपने साथ घर पे वापस लेके आए, और उन्होंने बोला घर चलो, हम इस चीज के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत मतलब काउंसलर वगैरह से भी उन्होंने बात की, पर ना वो मतलब पहले से उन्होंने पैसे एंड ऑल की डिमांड की, तो वो हमने छोड़ दिया। हमने ऐसे मतलब हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अपनी डॉटर का करवाया हुआ है पहले से, तो हम उन लोगों से मिले, उनसे हमने बात की, है ना। तो लिटरली उन्होंने हमें बहुत अच्छा जेन्युइन एडवाइस दिया। पहले मैंने सोचा था कि मैं बीडीएस का लूंगी, है ना। बट जब मैंने बीडीएस प्राइवेट को अच्छे से एनालाइज किया ना, तो वो लिटरली मेरा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि इससे मतलब अराउंड पैसे में जो 10-20 लाख का डिफरेंस आता होगा मे बी इतना। लेकिन ना मतलब जो कोर्स है ऑब्वियसली मुझे पर्सनली उतना नहीं पसंद है, मेरे को एमबीबीएस ही करने का मन था स्टार्टिंग से, है ना।
तो एकदम कट टू ऑल, मतलब मेरे पेरेंट्स ने और मैंने, हम सब ने मिलकर यही डिसाइड किया कि मैं MBBS प्राइवेट लूँगी, है ना। उसके बाद कुछ दिन बाद ये काउंसलिंग एंड ऑल मतलब बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होते होते फिर काउंसलिंग की डेट्स आई, है ना। फिर हमने काउंसलिंग, मैंने 2 स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद मेरे को कॉलेजेस अलॉट हुए और लिटरली कुछ मतलब एक ऐसा भी कॉलेज था जिसमें बॉन्ड थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब मैंने स्टूडेंट्स रिव्यू लेके जाके कॉलेज पर्सनली देख के जो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा कॉलेज लगा अपने अकॉर्डिंग, मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगी इस बार, जो जिसने भी प्राइवेट कॉलेज के मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया होगा काउंसलिंग में, उसको लिटरली पता होगा कि इस बार कैसी काउंसलिंग हुई है। काफ़ी ज़्यादा मैथ्स, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। मतलब कोई बच्चा MCC में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2-3 स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो उसकी वजह से मतलब भीड़ में सब एक साथ हर जगह जा रहे हैं, तो उस वजह से ना मतलब जो बेटर कॉलेजेस थे ना, मतलब वो मतलब कॉलेजेस का कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ा है। तो मतलब इस बार कोई मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जो कह देगा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं हुआ है। तो मैंने मतलब जो मेरे को सबसे उन दोनों में जो बेटर लगा, क्योंकि देखो पहले मेरा ये मन था कि मे बी मैं अपग्रेड कर लूँ, मे बी मैं सेकंड टाइम मतलब जो राउंड होगा उसमें, कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, लेकिन जो ट्रेंड था, जो भीड़ है ना इसमें तो प्राइवेट कॉलेजेस को लेके, उसको देख के मेरे मम्मी पापा का ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं था कि मैं इस कॉलेज को छोड़ूं, इन दोनों में से कोई एक जरूर ले लूं, मतलब जो मेरे को अलॉट हुआ है ना। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगी ना, तो मैं देख रही हूँ भाई इसके बाद क्या पता और भी कट ऑफ बढ़ जाए, मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज में कि नेक्स्ट राउंड में और ज्यादा कट ऑफ बढ़ जाती है ना। तो क्या पता मेरे को और भी ज्यादा बेकार कॉलेज मिले यार। तो मतलब मेरा तो बहुत मन था कि मैं अपग्रेड करूँ, क्या पता मुझे थोड़ा और बेटर मिल जाए, लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं मतलब जो जैसे होता है ना कि पहले मैंने ये अब्रॉड वाला भी सोचा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का नहीं था कि मैं अब्रॉड जाके करूँ, वो तो लिटरली मैं साउथ के कॉलेजेस के लिए भी नहीं माने, है ना। तो वही था। और मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस चीज़ को मतलब कॉलेज लेने में दी है वो ये है कि लोकेशन, है ना। क्योंकि मुझे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना है, मैं अपने घर के आसपास ही रहना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने लोकेशन और पेशेंट फ्लो, यही 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बजट अगर मैं बात करूँ ना, तो वो यार मिला जुला के उतना हो ही जाता है। पर हाँ, इस बार यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस में बजट एकदम मतलब ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है, और अभी कोई गारंटी नहीं है कि इनका बजट आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अफेक्ट हुए हैं। और मैं आपको सच में एक बात बताऊं, मुझे समझ नहीं आता मेरी किस्मत कितनी खराब है इस चीज में लेके, है ना। इस साल जब मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, इतनी सारी एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिली। लिटरली मेरा जो भाई है ना, मतलब जो मेरा छोटा भाई है, वो भी मतलब मेरे साथ ही था, वो भी सारी काउंसलिंग की सारी चीजों को देख रहा था। उसने सच में वो मेरे को पनौती पनौती तब से चिल्ला रहा है कि इस बार तूने पार्टिसिपेट किया है तो तू देख ले कितनी सारी एबनॉर्मेलिटीज हो रही है, मतलब इस काउंसलिंग में इतने दिनों बाद मतलब ये डिले हुआ। फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, एक बार कोर्ट ने फीस बढ़ाई, एक बार कॉलेजेस ने फीस बढ़ाई, फिर उसके बाद फीस बढ़ी, है ना। चॉइस फिलिंग आई गेस 1-2 दिन पहले ही फीस बढ़ गई थी, और अभी 1-2 दिन पहले फिर से नोटिस आ गया कुछ कॉलेजेस का कि हाँ इनमें फिर से फीस मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, फिर से फीस बढ़ सकती है। तो भाई मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं 60 लाख 65 लाख का लेके चलूँ, बाद में ये हो गया 90 लाख और 1 करोड़ दो, है ना। उससे तो कोई डीम ले ले भाई, है ना। जिस हिसाब से ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ाए जा रहे हैं ना, कोई इनको वो नहीं है। और पता है लोग ले भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी मतलब जो प्राइस है वो तो बढ़ती जाएगी, है ना। तो यार ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैंने फाइनली कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अभी कोई क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने की कोई अपडेट एज सच नहीं आई है ऑफिशियली। हमें मतलब कॉलेज में एक ग्रुप ज्वाइन करवाया है व्हाट्सएप का, है ना। तो उसमें ही बोला है उन्होंने कि जो भी अपडेट आएगी आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मे बी 22 सितंबर वगैरह से कॉलेज स्टार्ट हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं मे बी दिवाली या छठ पूजा के बाद हो। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कब से होगा, मैं भी वेट ही कर रही हूँ। और लिटरली इतने महीनों से वेट कर रहे हैं यार, मतलब अब जाके जब कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया ना, फिर भी। और अब मैं आपको जेन्युइन रिएक्शन बताती हूँ, मतलब इन सब चीज़ों को लेकर जो मेरे पेरेंट्स और मेरा है। तो हाँ मतलब मम्मी पापा तो काफ़ी खुश है, बट मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो ना मतलब न्यूट्रल सा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला होता तो यार उसकी बात अलग थी, है ना। बट अभी ठीक है, मतलब अब कुछ ऐसा तो था नहीं, है ना, कि मैं अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इतने सारे ड्रॉप्स हो गए तो अब मैं बैठ जाऊंगी घर पे, अब मुझे कुछ और नहीं करना। ऐसा होता नहीं, मैं कुछ ना कुछ पढ़ाई अपनी आगे करती है ना। तो क्यों ना मैं वही चीज़ करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है ना। ये चीज़ मैंने सोच के बस मान लिया कि हाँ ठीक है, अगर मेरे को गवर्नमेंट मिलता तो मैं लेती, तो ठीक है। मेरे को अगर ये मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, तो मैं ले लेती हूँ यार, है ना। मतलब न्यूट्रल सा मेरा था वो। अब मैं कॉलेज में जाके देखूंगी मेरे को कैसा लगता है नॉल, है ना। मैंने अपनी थोड़ी बहुत सी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर दी है ना, जो बेसिक का नॉल होता है उसका। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, आपको कॉलेजेस मिला होगा, गवर्नमेंट प्राइवेट वॉट एवर इट इज। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, है ना। और मतलब एट लास्ट में यही कहना चाहूंगी, है ना, कि मतलब
कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब उसको जो मिलता है उसमें, है ना। इंसान हमेशा ना उससे बेटर ही चाहता है। जैसे अगर किसी को मान लो गवर्नमेंट मिला है तो वो एम्स वाले को देख के सोचता होगा कि यार काश मुझे एम्स मिला होता तो और ज्यादा बेटर होता। किसी को प्राइवेट मिला है तो वो गवर्नमेंट वाले को देख के सोचता होगा। बट मैं अगर जेन्युइन एक चीज बताऊँ ना, कोई मुझसे एक एडवाइस ले कि मतलब नीट के ड्रॉप्स के बारे में, तो मैं आज इस पॉइंट पे हूँ कि मैं एकदम बहुत अच्छे से ये चीज कह सकती हूँ कि आप 2 ड्रॉप से ज्यादा ना लो ही मत। मतलब आगे वो सिनेरियो अलग हो जाता है कि आपका 1-2 मार्क्स से रह गया और आप बहुत ज्यादा जेन्युइन चाहते हो कि मैं ले लूं, तो वो अलग बात है। लेकिन आपके मार्क्स में अगर काफी ज्यादा मार्जिन है ना, तो आप बिल्कुल भी ड्रॉप के लिए मत जाओ। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट, तो आप प्लीज उसको मतलब ले लो बिना सेकंड थॉट लाए। और अगर आप नहीं ले सकते प्राइवेट, तो आप अदर कोर्सेज देखो, अदर चीजें देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो इंसान कर सकता है। ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। मतलब कोई भी, जैसे मेरे फैमिली में भी है बहुत सारे लोग जो नीट वगैरह और भी दे रहे हैं, तो उन सबको लिटरली मतलब मुझसे जिसने भी पूछा ना, मैंने हर किसी को यही किया कि आप 2 ड्रॉप से ज्यादा लो ही मत, है ना। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको जैसे टीचर्स एंड ऑल, यूपीएससी एंड ऑल, इन सब जॉब्स मतलब एग्जाम्स के साथ होता है कि आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई, फिर आपकी मतलब प्रॉपर अब आपकी जॉब है, अब आपको उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी। एमबीबीएस इज नॉट लाइक दैट। मतलब आप एमबीबीएस करोगे, उसके बाद जाके आप अपनी पीजी करोगे, उसके बाद जाके सुपर स्पेशलिटी करोगे, बहुत सारी चीजें उसके बाद भी हैं। ये एक मतलब ना मेरे दिमाग में हमेशा पता नहीं ये चीज कैसे थी, मैं सोचती थी कि हाँ एमबीबीएस गवर्नमेंट हो जाए तो कितनी अच्छी। भाई इतनी कोई वैल्यू नहीं है एमबीबीएस की। मतलब हाँ फील्ड सैचुरेटेड हो गया, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग कमा नहीं रहे हैं। मतलब जिसके पास स्किल्स है वो अच्छे से कमा रहा है, वो चीज किसी भी फील्ड में नहीं है ना। जैसे इंजीनियरिंग का भी बोले अपन, किसी भी फील्ड का बोले, तो हाँ जिसके पास स्किल्स है वो अच्छे से अर्न कर रहा है ना। लेकिन हमें मतलब पता है इन सब में सबसे ज्यादा प्रीशियस जो चीज है ना, वो हमारा टाइम है। मेरा गया है, इसलिए मुझे पता है कि सच में टाइम की क्या वैल्यू होती है। वो तो मैं श्री जी की कृपा मानूंगी कि हाँ मतलब उन्होंने मतलब मेरा मेंटल हैरेसमेंट इतना ज्यादा नहीं होने दिया। मतलब मेरा जो मतलब जब से मैंने महाराज जी या जब से मैंने मतलब श्री जी को सुनना और मतलब समझना शुरू किया होगा, तब से मतलब मेरे अंदर उतनी ज्यादा मतलब थोड़ा सा एक ना होता है कि पेशेंस आया चीजों को लेके। मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाती कि हाँ ये हो गया अब मैं क्या करूं। पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। अब मेरे को मतलब ये था कि मतलब अगर मेरे पास टाइम है, मैं चीजों को सोच सकती हूँ, तो मैं एक वाइज डिसीजन लूँ। अब थोड़ा सेल्फिश होके, है ना, मैं ये ना सोचूं कि इनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको तभी फर्क पड़ेगा। उनको मेरे को गवर्नमेंट भी मिल जाता था, तभी मुझे 4 लोग यही आके कहते कि क्या इतने ड्रॉप के बाद तुमने गवर्नमेंट ले लिया, क्या उखाड़ लिया, तो वो अब भी मुझे कहेंगे। तो मतलब उस मतलब 4 लोगों का तो हमें सोचना नहीं चाहिए। बट ये बहुत ज्यादा है कि हमारे लिए हमें मतलब जैसे देखो मैं ड्रॉप लेती ना, मेरा मन नहीं था, पर मान लो एक केस मान लो कि अगर मैं ड्रॉप लेती, तो मेरे अंदर ना मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे बैक ऑफ द माइंड बार बार यही लगता क्या पता जैसे पहले हुआ था वैसे इस बार भी हो जाए ना। और इतनी अनसर्टेनिटीज भी हो गई है। मतलब देखो 22 लाख पे गवर्नमेंट कॉलेज दे रहे हैं, या फिर मतलब जो भी गवर्नमेंट के साथ भी इतनी मतलब अनसर्टेनिटी हो गई है, एग्जाम के साथ इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है, कुछ भी हो रहा है ना। तो अगर मतलब मेरे इतने मार्क्स थे कि मैं एक प्राइवेट मतलब ले लेती, तो सच में मैंने ले लिया। और मतलब कोई अदर कोर्स के बारे में मैं सच में बताऊँ तो मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कुछ करती नहीं, अगर नहीं लेती प्राइवेट तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली करती ही सही, बट हाँ उतना इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो अब सोया यही था, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं। बहुत सारे लोग मतलब मेरे जितने भी पुराने मतलब शॉर्ट्स या वीडियोस थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये चीज पूछी थी कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो मैं कुछ आंसर भी नहीं कर पाती थी, क्या ही बोलती है ना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बता दूंगी, मैंने सोचा था कि हाँ मतलब यूट्यूब को मैंने एक पॉज पे ही रख दिया था। बट अभी बहुत टाइम है, एकदम कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत टाइम था, और मैं बहुत ज्यादा बोर रही थी। मैं इतनी आलसी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ, सुबह से सोना उठना बस खाना, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं हो करने को था। तो मैंने सोचा ठीक है मैं थोड़ा सा यूट्यूब फिर से स्टार्ट करती हूँ। अभी तो थोड़ा सा फ्री भी हो गई हूँ, कॉलेज एंड ऑल का सारा काम हो भी चुका है ना। सो या दैट्स ऑल। ये मेरी अभी रिजल्ट जून में है ना, जून से अभी तक का यही सारी चीज़ें चल रही थी। अभी जाके थोड़ा पॉज मिला है चीज़ों को सोचने का, है ना। और अब मैं थोड़ा सा अपनी एमबीबीएस एंड ऑल की पढ़ाई भी थोड़ी सी मैंने करनी स्टार्ट कर दी है ना, ताकि जब कॉलेज में जाऊँ तो ऐसा ब्लैंक सा ना रहे कि ये क्या चल रहा है। और मैं सच में बताऊँ, भले ही मैंने प्राइवेट कॉलेज लिया है, बट जितने भी मैंने बहुत अच्छे यूट्यूबर्स या बहुत अच्छे जो कॉलेजेस में लोग हैं ना, जितने भी लोगों से जाना है, वो सब ने यही कहा है कि 80% कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, है ना, 80% कॉलेजेस में बहुत अच्छी फैकल्टीज नहीं है ना। तो जो हमें पढ़ाई करनी है वो हमें मतलब सेल्फ स्टडी एंड ऑल जो भी है कंसिस्टेंटली अपने अपने लिए खुद से ही करनी है ना। चाहे वो हम कोई अदर कोर्सेज से करें या अपनी क्लास से ही है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स होते हैं आते हैं पीपीटीज पढ़ के चले जाते हैं ना। तो
ये सारी चीज़ें पहले से ही मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रख रखी है। अभी मैंने कोई बुक्स एंड ऑल तो नहीं खरीदी है एग्जाम के लिए, सॉरी, मैंने कोई बुक्स एंड ऑल तो नहीं खरीदी है अपने मतलब कॉलेज के लिए, पर हाँ मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को यही बोला कि तुम एक बार जाओ वहाँ पे, फिर देखो उसके बाद ही खरीदना, अभी से मत खरीदो। पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ बुक्स ऐसी है जो मतलब एकदम स्टैंडर्ड टाइप की होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, तो वो मैं कुछ दिनों में लूंगी। सो या दैट्स ऑल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बाय बाय।